हेलो दोस्तों एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। तो मेरी फेस देख के आपको समझ में आ ही रहा हो कि मैं जस्ट सो के उठी हूँ। बिल्कुल सही। और मैं ऑलरेडी लेट हो रही हूँ कॉलेज के लिए, तो मैंने अपने कपड़े निकाल लिए हैं। और ये देखो आज बारिश हो रखी है तो इतना अच्छा व्यू आ रहा है। मतलब मैं लेट हो रही हूँ फिर भी मैं ये फालतू काम करूँगी। मतलब 10 बजे से कॉलेज है और मैं 9 बजे तो सो के उठी हूँ। मुझे नहाना धोना, कपड़े पहनना, बैग पैक करना, बहुत सारा काम है, लेकिन मैंने इन सब में से कुछ भी नहीं किया। पता नहीं कहाँ से आज रैंडमली मैंने प्लान बनाया कि आज मैं व्लॉग करूंगी और आपको अपने कैंपस का पूरा टूर भी दूंगी। और क्योंकि गणेश चतुर्थी चल रही है तो हमारा कॉलेज बहुत अच्छे से मतलब सेलिब्रेट करता है और मैंने एक बार भी देखा नहीं है। मतलब आज आई थिंक तीसरा दिन है, तो मैंने कहा शायद अगर डेकोरेशन हो गई तो मैं आपको दिखा दूंगी कि कैसे प्रॉपर डेकोरेटेड होता है। मतलब हर साल बनता है और बहुत अच्छे से मनाते हैं। एनीवेज गाइज, मेरा बैग ऑलमोस्ट पैक हो चुका है। लैपटॉप रखना था और कुछ एक कॉपी ले आती हूँ मैं, उसी में सारा काम होता है। हुआ तो हुआ वरना नहीं, क्योंकि मेरा बैग बहुत भारी हो जाता है। बैग, पानी का बॉटल एंड स्टफ, दैट्स ऑल। एंड सडन मुझे याद है कि मैंने अपने पानी का बॉटल तो भरा ही नहीं। इसमें मैंने चिया सीड्स ऐड किए हैं बाय द वे। एंड लेट होने के बाद भी मैं आपको दिखा रही हूँ, यू कैन सी माई डेडिकेशन। और बैग पैक, बॉटल पैक, एवरीथिंग इज पैक। नाउ आई एम गोइंग टू लीव फॉर द कॉलेज। एंड मैं बार बार कैमरे में इसलिए देख रही हूँ क्योंकि मुझे देखना है कि मेरा फेस तो ठीक ठाक आया है ना। मतलब ऐसे बेकार बेकार सी तो नहीं लग रही, मतलब जैसे मैं ऐसे नॉर्मली रूम में घूमती हूँ। एंड ये मैंने अपना ताला चाबी ले लिया है और अब मैं जा रही हूँ रूम लॉक करने। लाइट्स इसलिए ऑफ कर रही हूँ बिकॉज एक दो बार मैं लाइट ऑन करके मतलब चली गई थी कॉलेज। सो जो मेरी लैंडलॉर्ड है वो मुझ पर बहुत गुस्सा हो गई थी। शी वाज लाइक, तुम रूम खोल लाइट खोल के चली जाती हो और मुझे उसका ज्ञान नहीं सुनना है। वैसे भी लाइट ऑफ करके जानी चाहिए, वो मेरी गलती थी बाय द वे। एंड अब हम जा रहे हैं मतलब मेन मार्केट के पास, क्योंकि मेन मार्केट से ही ऑटो मिलती है। और ये दरवाज़ा इतना बकवास, इतना मुझे ये बिल्कुल भी नहीं पसंद। मतलब मुझसे ये बंद ही नहीं होता। ये जो गोल गोल वाले ऐसे होते हैं ना, ये भी मुझसे लगते ही नहीं है। मतलब मैं लगाते रहूँ, कभी दरवाज़ा आगे होगा पीछे होगा, लेकिन ये प्रॉपर जाता नहीं है। मतलब जो भी है, तो मैंने कहा अब मैं तो बंद ही नहीं कर रही, मैं छोड़ के जा रही हूँ क्योंकि ऑलरेडी मैं लेट हो रही हूँ। व्लॉग कर रही हूँ, कहा तो दूसरे हाथ से दरवाज़ा बंद कर रही हूँ। इतने बारिश के मौसम में भी बाहर कोई नहीं था, मतलब प्रॉपर सन्नाटा। मतलब मैं और ये आंटी जो काम कर रही है, बस हम ही दोनों हैं, मुझे ऐसा लग रहा है, क्योंकि मुझे दूर दूर तक कोई नहीं दिख रहा था। फाइनली मुझे ऑटो मिल गई और मैं ऑटो में बैठ चुकी हूँ। मेरे आसपास दूसरे कॉलेज के लोग हैं। एंड दिस इज इंडियन एक्सपो बाय द वे। यहाँ पे जितने भी एक्सपोज होते हैं सब लगते हैं। और ये जो रास्ता है यहाँ पे बहुत सारा, बेसिकली हब है, ये ग्रेटर नोएडा का ये हब है। यहाँ पे बहुत सारे प्राइवेट इंजीनियरिंग कॉलेजेस हैं और मैं फाइनली कॉलेज पहुँच चुकी हूँ। और ये एंट्रेंस में बेसिकली आपको अपना थंब प्रिंट से एंट्री लेना है, क्योंकि पहले आईडी कार्ड था लेकिन बाहर के कॉलेज के बच्चे भी घुसते थे और दंगे वगैरह होते थे। सो टू प्रिवेंट ऑल दो स्टफ, ये थंब वाला हो गया, मतलब आप फिंगरप्रिंट वाला। और मौसम देखो गाइज, एक बार इतना ज़्यादा ग्रीनरी, इतना अच्छा लग रहा है। मतलब देयर इज़ नो फिल्टर, ये ओरिजिनल कैमरा है। बाय द वे दिस इज़ माय ब्लॉक, इंजीनियरिंग ब्लॉक। बगल में ये लॉ ब्लॉक है जो कि अभी बन रहा है, अंडर कंस्ट्रक्शन है, बट हमारा जो ब्लॉक है वो बन चुका है। एंड ये बहुत ही ब्यूटीफुल है। मतलब मैं कभी आपको एक अलग से इसका ब्लॉग दूंगी अपने इस इंजीनियरिंग ब्लॉक का। बट अभी मैं सुबह लेट हो रही हूँ तो यहाँ पे आपको दिख रहा होगा कोई नहीं है, क्योंकि सब क्लास में है, खाली मैं ही हूँ जो बाहर हूँ इसीलिए कोई नहीं है। क्योंकि मैं ऑलरेडी मतलब 10 बजे की क्लास है और मैं 10:10 पे पहुँची हूँ। और ये बहुत ही प्यारा, मतलब बहुत ही साफ़ सुथरा है। एंड मुझे सडन मतलब क्लास में याद है कि इसकी भी शॉट लेती हूँ। बाय द वे हमारे सर हमें पढ़ा रहे थे एंड मैंने सडन शॉट लिया। यहाँ पे मैं अपनी वीडियो बना रही थी और जो मेरे फ्रेंड्स हैं वो कह रहे थे लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब, बेसिकली देवर मॉकिंग एट मी। तो मैंने उन्हें प्रॉपरली कंप्लीटली इग्नोर करते हुए सिर्फ वीडियो बनाई है। और अब हम जा रहे हैं, क्लास खत्म हो गया एंड आई विल गिव यू द कैंपस टूर। क्या लगता है वो बिल्डिंग कंप्लीट हो जाएगी? ये बिल्डिंग जो है अगले 10 जन्म तक बनती रहेगी। सेम गोज विथ दिस इज द डायरेक्टर ब्लॉक। दिस इज माय आईएलएम यूनिवर्सिटी। तो लास्ट ईयर अपना लास्ट ईयर ऑफ माय यहाँ पे बहुत खेलते थे मैं और नौशीन। दिस इज द वॉलीबॉल कोर्ट, दिस इज बास्केटबॉल, दिस इज द मंदिर एंड दिस इज फुटबॉल कोर्ट जो कि दिस इज द गार्डन। यू कैन सिट। और यहाँ पे अभी कंस्ट्रक्शन चल रहा है। एंड दैट इज और यहाँ पे नए नए फर्स्ट ईयर के ILM यूनिवर्सिटी ग्रेटर नोएडा। इतने दिन हो गए इस एरिया में आए कि पूछो मत यार, बहुत दिन हो गए यहाँ पे आए। ये बैडमिंटन कोर्ट है, उसके बगल में क्या है, पिकल बॉल आई गेस इफ आई एम नॉट रॉन्ग। दिस इज आवर कैफेटेरिया और यहाँ पे बहुत सारे चेयर्स लगे हैं। बाय द वे मैंने ऑडियो इसलिए म्यूट कर दी अपनी, बिकॉज बैकग्राउंड में मेरा फ्रेंड कुछ ज़्यादा ही बोल रहा था। मैंने उसे 20 बार समझाया प्लीज़ मत बोलो, आई एम व्लॉगिंग, बट यू नो
उसके बाद ये है हॉस्टल एरिया। बाय द वे ये IGSM एरिया है, यहाँ पे सारे मेजरली सारे हॉस्टल है गर्ल्स और बॉयज़ के। और ये जो एरिया आपको दिख रहा है ना, यहाँ पे फ्लावर्स और ये स्टोन्स लगे हैं। ये पहले एकदम जंगल जैसा था, बट अब इन्होंने कुछ ज़्यादा ही अच्छे से रेनोवेट कर दिया। बट अब लुक एट दीज ब्यूटी गाइज, इतने अच्छे अच्छे फ्लावर्स लगा दिए हैं और इतने अच्छे अच्छे प्लांट लगा दिए हैं। मतलब ये इतना ज़्यादा प्यारा लग रहा है एरिया, पहले ऐसा नहीं था, पहले ऐसे खाली सा था, बट यहाँ पे अब प्लांट्स आ गए हैं तो ये कुछ ज़्यादा ही ब्यूटीफुल हो गया। एंड गाइड दिस इज़ द व्यू। मतलब मैं इस एरिया में आई थिंक पता नहीं कितने दिन बाद आ रही हूँ, मतलब आई थिंक 2-3 महीने हो गए। मतलब इस एरिया में जल्दी आती नहीं हूँ, बट अब आना पड़ा और क्या। एंड ये जो है ये है बेसिकली अशोका हॉस्टल, जहाँ पे मैंने अपना 1 साल गुजारा है और वो मेरा रूम। एंड दिस इज़ द एंटायर बिल्डिंग। और इसके नीचे ही ये मेस का एरिया था जहाँ से आपको एंट्री लेनी थी। नाउ वी आर गोइंग डाउन एंड टू सी द डिपार्टमेंटल स्टोर। और वहाँ पे जिम भी है और लॉन्ड्री भी है। देखते हैं अब उसका क्या हाल है, मतलब कुछ रेनोवेशन हुआ या फिर वैसे ही है। यहाँ पे एकदम खाली था, बट नाउ दे हैव ग्रोन सम plants to make it beautiful, and this is gym which I can't show you much. ये पता नहीं क्या है, डिपार्टमेंटल स्टोर पहले से ज़्यादा अमीर हो गए ये लोग, मच मोर ऑर्गेनाइज्ड। दिस इज डिपार्टमेंटल स्टोर। ये क्या है, ये कब आया? टैडी। ये बिस्किट जब मैं थी तब से लेकर आई थिंक ये उतना ही है, कोई दोबारा खरीदने नहीं आया। और एक तो ये नाइस का बिस्किट कौन खाता है यार, ये क्रैक्स, न्यू क्रैक्स, बड़े पॉप्स फॉर माय फ्रेंड मोशी, शी लव्स मी। इतने सारे रामेन आ गए, पहले एक भी रामेन नहीं होता था। वाई वाई कोरियन, जैलपिनो कोरियन रामेन। और ये कौन सा है? बारबेक्यू। ये इसकी मैंने कभी ट्राई नहीं किया। दिस वन आई हैव ट्राइड, दिस इज़ वेरी टेस्टी, वेरी वेरी वेरी। दिस इज आई हैवंट ट्राइड, दिस इज ऑल्सो। और ये लो आइसक्रीम, कौन सा बड़ा बाइट? आइसक्रीम मैं छोड़ रही हूँ, त्याग रही हूँ, अब मैं आइसक्रीम नहीं खा रही, अब मैं ये खा रही हूँ। Now we are at the hostel area and this is the Rosewood hostel, मेरा पहला हॉस्टल। और मतलब इसको देखने के बाद इतना ज़्यादा नॉस्टैल्जिया हिट हो रहा है कि पूछो मत। यहाँ पे गणेश चतुर्थी की सेलिब्रेशन हुई थी और यहाँ मेरे आते ही सब हटा दिया गया, ऐसा लग रहा है। और यहाँ पे नए प्लांट लगे हैं, मतलब यहाँ पे प्लांट्स थे नहीं बट अब यहाँ पे प्लांट लगाए गए हैं। मतलब पहले था ऐसे, मतलब थोड़े घास वगैरह थे, प्लांट्स तो नहीं थे। और ये 3rd फ्लोर जो है ना वो मेरा है, मतलब 3rd फ्लोर पे मैं रहती थी। ये यहाँ पे सिंगल रूम है और यहाँ पे इतना क्लीन और इतना हाइजीन, मतलब ये तो मानना पड़ेगा कि बहुत ज़्यादा क्लीन था ये हॉस्टल, बहुत ज़्यादा एक्सट्रीमली। गर्ल्स का है इसलिए नहीं, वैसे भी क्लीन था। और यहाँ से आप निकलोगे तो साइड में आपको गुलमोहर हॉस्टल दिखेगा फॉर द बॉयज़, और दूसरा वाला क्या है नाम मुझे याद नहीं, वो भी दोनों हॉस्टल बॉयज़ के हैं। मतलब राइट, ये तो मतलब बॉयज़ हॉस्टल है, इसके आप लेफ्ट में देखोगे तो ये अनदर बॉयज़ हॉस्टल है। पहले ये बंद हुआ करता था बट ये अब खोल दिया गया बिकॉज कुछ ज़्यादा ही मतलब जूनियर्स आ चुके हैं और हवा इतनी ज़्यादा अच्छी चल रही थी। एंड दिस इज़ द एंट्रेंस, मतलब यहाँ पे गेट बंद होता है बट वो भी एक डोर है, मतलब गेट है। और यहाँ से आप देखोगे ना रेलिंग से तो आपको डिपार्टमेंटल स्टोर, लॉन्ड्री और वो जिम सब दिखेगा, और इन्होंने जो नए प्लांट लगाए हैं वो भी दिखेगा। बाय द वे दिस इज़ द वे जहाँ से आते आते हैं। एंड मेरी फ्रेंड बाहर मेरा वेट कर रही थी तो अब मुझे जल्दी वहाँ पे जाना होगा। ये वेंडिंग मशीन थी एनीवेज। अब मैं अब जा रही हूँ अपना वेट मेजर करने, क्योंकि मुझे वो दिख गया हमारा मेडिकल रूम। मैं आपको वेट नहीं दिखा सकती बिकॉज आई एम रियली रियली एम्बैरेस्ड। और यहाँ पे हम लोग रात में 1-2 बजे कभी भी आते हैं मेडिसिन लेने। एग्जाम टाइम तो और ऐसी तबीयत ख़राब होती थी, तो यहाँ पे आना जाना लगा ही रहता था मेरा और मेरी फ्रेंड का। एंड अब ये बारिश का मौसम कुछ ज़्यादा ही है तो माई फ्रेंड वॉज लाइक स्टॉप व्लॉगिंग एंड लेट्स गो होम बिकॉज बारिश कभी भी हो सकती है। एंड ही वॉज सेइंग कि वो जो कार है वो मेरी है, तो मैंने कहा नहीं, इससे अच्छी कार खरीद के दिखाऊंगी। ऐसे ही फालतू बकवास। और ये हमारा नेशनल फ्लैग, यहाँ पे होस्टिंग होती है हमेशा नेशनल फ्लैग की, मतलब ऑन 15 अगस्त या 26 जनवरी को। और ये मतलब पाथवे है, यहाँ पे टीचर्स की खाली फैकल्टीज़ की कार रख सकते हैं और बाकी और कोई भी अपनी व्हीकल नहीं रखता, ओनली फैकल्टी। स्टूडेंट्स का आगे है, मैं आपको वो भी दिखाऊंगी। और ये मेरी फ्रेंड बहुत देर से मुझे कॉल कर रही है और ये कॉल पे मेरे साथ ही है। शी इज़ स्माइलिंग क्योंकि वो कब से वेट कर रही है एंड आई एम जस्ट ब्लॉगिंग आउट। और ये एरिया जो है यहाँ पे अपने स्टूडेंट्स व्हीकल रख सकते हैं जो भी मतलब बाहर के हैं। और ये है हमारा एंट्रेंस, मतलब मेन गेट। यहाँ पे आप देख सकते हो कितना ज़्यादा रश था। एंड दैट्स ऑल फॉर टुडे गाइज।
थैंक्स फॉर वॉचिंग, आई होप यू लाइक इट। आप प्लीज़ कमेंट में बताओ आपको किस टाइप के वीडियोस देखने हैं। और ये जो मैंने लाया था जलपीनो का नूडल्स, ये मैं ट्राई करूँगी। बाय बाय।